हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज हम ओम के नियम को जानेंगे, जो कि बिहार बोर्ड के प्रश्न में ओम के नियम से क्वेश्चन पूछ देता है। आइए समझते हैं ओम के नियम आखिर है क्या। तो ओम के नियम से जानने से पहले हम प्रतिरोध के बारे में जानेंगे। आखिर प्रतिरोध होता क्या है? प्रतिरोध क्या है सर जी, समझते हैं। जब किसी चालक तार से धारा का प्रवाह होता है और जब चालक तार धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उसे क्या बोलते हैं? हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। यानी जब चालक तार से धारा जाएगा और धारा सही से नहीं जा पाएगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिरोध बोलेंगे। समझने की अगर हम बात करें तो हम एक लेते हैं तांबा का तार और एक लेते हैं लोहा का तार। तांबा के तार को पलक में खोसने के बाद उससे एक बॉल जलाते हैं। उसी प्रकार लोहा के तार को खोसकर एक बॉल जलाते हैं। तो आप देखेंगे कि तांबा का तार जो है, तांबा के तार में लगा बॉल ज्यादा प्रकाश दे रहा है और लोहा के तार में लगा बॉल कम प्रकाश दे रहा है। तो यही इसी के बारे में ओम ने बताया था। तो प्रतिरोध का ऐसे भी जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम होता है। और हम लोग संकेत उसका किससे सूचित करते हैं? इस तरीके से, इसे ओम बोलते हैं। ओम ने प्रतिरोध के बारे में बताया था। और जो उसका संकेत होता है आर होता है। यानी एसआई मात्रक ओम होता है और संकेत आर होता है। इसके बारे में ओम ने बताया था, इसलिए हम बात करेंगे ओम के नियम को। आइए समझते आखिर ओम का नियम है क्या। ओम का नियम है स्थिर ताप पर किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है। ये इसके बारे में ओम ने कहा था कि अगर कोई चालक तार है और उसमें जब धारा का प्रवाह होता है तो उसका जो विभवांतर होगा, उसमें धारा जो बहता है उसकी क्या होता है? समानुपाती यानी बराबर होता है। अब समझते पहले हम कोई तार लेते हैं। तार लेने के बाद क्या काम करते हैं? तार लिए, खोज कर एक बॉल जला रहे हैं। बॉल जलाने के बाद क्या कर रहे हैं कि जो बॉल जलाएंगे, मान लीजिए 10 वाट का बॉल, 100 वाट का बॉल। अगर हम 100 वाट का बॉल जलाएंगे तो उसमें धारा भी कितना? उतना ही होना चाहिए, उसी हिसाब से। क्योंकि कोई भी तार में जितना धारा आएगा उतना ही बॉल जलेगा। अब हम तार में कम वोल्टेज देंगे तो बॉल क्या होगा? धीमा। वोल्टेज ज्यादा तो बॉल में लाइट क्या होगा? तेज बढ़ेगा। अगर इसी तार में हम 4 गो बॉल जोड़ देंगे तो धारा ज्यादा चाहिए ताकि बॉल जल सके। तो इसके बारे में ओम ने बताया था कि किसी भी तार में अगर धारा प्रवाहित हो रहा है तो वो हमेशा अपने विभवांतर क्या होता है? समानुपाती होता है। इसके बारे में ओम ने बताया था, इसलिए भी समानुपाती आई। और अगर हम ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे आता है क्या? आर आता है। और आर को हम लोग क्या बोलते हैं? नियतांक। अब कहेंगे आर है क्या? तो आर कुछ और नहीं, क्या है? प्रतिरोध है। प्रतिरोध, क्योंकि तार भी तो अलग अलग होगा। तार जब अलग अलग होगा, कोई लोहा का तार होगा, तांबा का तार होगा, चांदी का तार होगा, और आपने पढ़ा होगा चांदी के तार का जो प्रतिरोध होता है क्या होता है? सबसे कम होता है। वही लोहा के तार का प्रयोग करेंगे तो प्रतिरोध क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। तो ओम के नियम को बस यही हम समझते हैं कि ओम का नियम है क्या? जब किसी चालक तार से धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसमें प्रवाहित धारा, उसमें उत्पन्न विभवांतर क्या होता है? समानुपाती होता है। लेकिन एग्जाम में केवल ओम का नियम नहीं बल्कि उसके बारे में सत्यापन के बारे में क्वेश्चन करता है कि सत्यापित करके बताइए कि आखिर ओम का नियम है क्या। सही समझते हैं। आपको यह फिगर दिख रहा होगा, चित्र दिख रहा होगा। इसमें आपको यहाँ पे कुंजी दिख रहा होगा, स्विच, जो कि यहाँ पे क्या है? बंद स्विच है। जब बंद करेंगे तभी धारा का क्या होता है? प्रवाह होता है। यहाँ पे आपको सेल दिख रहा होगा, यहाँ पे बैटरी सेल दिख रहा होगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको यहाँ आमीटर दिख रहा होगा और ये आपको क्या दिख रहा होगा? वोल्ट मीटर। यहाँ पे क्या दिख रहा है? आमीटर। यहाँ क्या दिख रहा है? वोल्ट मीटर। और यहाँ पे क्या है आपका? प्रतिरोध। चलिए समझते हैं। जब हम किसी परिपथ में, जब हम स्विच को ऑन करेंगे, बैटरी से जोड़कर जब स्विच को ऑन करेंगे तो क्या प्रवाहित होगा? हमारा धारा, आई धारा क्या होगा? प्रवाहित होगा। और जब आई धारा प्रवाहित होगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रतिरोध आर। प्रतिरोध होता क्या है? प्रतिरोध का मतलब है कोई बॉल, कोई पंखा, कोई मोटर, यानी जो वोल्टेज यूज कर रहा है। हम अगर लाइट यहाँ ऑन किए तो यहाँ पूरा जाएगा, आराम से घूम जाएगा। लेकिन बीच में क्या करते हैं? मोटर जला दी
तो वोल्टेज जाएगा, लेकिन वोल्टेज का रोकने का कौन कर रहा है? मोटर। आपके घर में कभी कभी लाइट ऑन करते होंगे तो वोल्टेज धीमा हो जाता होगा। अब आयरन यूज करेंगे, रूम हीटर यूज करेंगे, तो घर में लाइट तो आ रहा है, लेकिन वोल्टेज क्या होता है? थोड़ा सा धीमा होता है, क्योंकि जो मोटर होता है, जो इलेक्ट्रिक सामानें होती हैं, जैसे रूम हीटर हो गया, मोटर हो गया, आयरन हो गया, ये क्या काम करता है? ज्यादा वोल्टेज खाता है। जब ज्यादा वोल्टेज खाएगा तो सीधा से धारा प्रवाहित होने वाला नहीं होता है। उसी प्रकार से इस परिपथ में जो आग होता है वो क्या करता है? प्रतिरोध का काम करता है, यानी कहीं ना कहीं धारा का विरोध करने का कार्य करता है। एक बात और है, यहाँ आपको दिख रहा होगा ए मीटर जो होता है, परिपथ में जितना धारा प्रवाहित होता है उसको मापने का काम करता है। यानी पूरा परिपथ में अगर हम बात करें जो धारा जा रहा है तो उसको एमीटर नापता है, और एमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। एमीटर कहाँ जुड़ता है? श्रेणी क्रम में। और ये आपका जो वोल्ट मीटर होता है वो समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ होता है। वोल्ट मीटर हमेशा प्रतिरोधों के बीच क्या काम करता है? प्रतिरोधों के बीच उसके प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं, यानी इसके बीच में कितना धारा जा रहा है, कितना धारा नहीं जा रहा है। इसलिए यहाँ पर हम लोग वोल्ट का प्रयोग करते हैं, और क्वेश्चन क्या है? वोल्ट मीटर का प्रयोग किस क्रम में होता है? समानांतर क्रम, और आमीटर को श्रेणी क्रम। आइए, तो सबसे पहले यहाँ पे नियम को लिखने के बाद चित्र को बनाएंगे, और चित्र के बनाने के बाद जितना भी जो चित्र में दिया हुआ है सबको लिख देंगे। बी क्या है? बैटरी है। के क्या है? कुंजी। ठीक है। आर एच क्या है? देखिए आर एच यहाँ पे एक आर एच यहाँ आर एच होता है। अब ये आर एच होता है। अब आर एच का मतलब क्या होता है हम आगे बताएंगे। ठीक है। आर एच क्या है? परिवर्तनशील प्रतिरोध है। ए क्या है? आमीटर है। बी क्या है? आपका यहाँ पे वोल्ट मीटर है। एवं आर स्थिर प्रतिरोध है, यानी अगर जो पंखा लगा है वो स्थिर ना होगा, बॉल जला है तो उतना ही ना वोल्टेज है जितना बॉल लगा है, उसी प्रकार। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कुंजी को बंद करें। अब इतना लिखने के बाद कुंजी को बंद यानी ऑन करने पर परिपथ में बिजली की धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है। आमीटर तथा वोल्ट मीटर का कुछ मान बदलता है। आरएच का मान बदलने पर आमीटर और वोल्ट मीटर का मान क्या होता है? बदलता है। अब यहाँ शुरू होता है क्या चीज? आरएच। आखिर आरएच है क्या? समझिएगा। परिपथ में मान लीजिए एक प्रतिरोध था, और इस प्रतिरोध की जगह पर हम क्या लगाए थे? बल्ब। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि हम आगे तार निकालकर कुछ और जोड़ देते हैं। पंखा जोड़ दी, यहाँ पंखा जोड़ दी, और आगे तार बढ़ाए उसमें हम मोटर जोड़ दिए, और आगे तार बढ़ाकर उसमें हम कोई कुछ भी जोड़ दिए, एसी जोड़ दिए। जब ये सब का सब चीज जोड़ते जाएंगे तो बताइएगा क्या आपका धारा आपका क्या होगा? विभवांतर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? आपका वोल्टेज ज्यादा खाएगा नहीं खाएगा? जब वो वोल्टेज ज्यादा खाएगा तो इसका मतलब धारा भी तो ज्यादा आना चाहिए। जब बड़े बड़े वोल्टेज वाले, जो ज्यादा वोल्टेज खाने वाले चीजों को जब लगाइएगा तो उससे क्या होगा? विभवांतर बढ़ेगा, और जब विभवांतर बढ़ेगा तो धारा भी क्या होगा? बढ़ेगा। और ओम के नियम से यही तो बताया है, बी समानुपाती आई। अगर धारा को बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा? विभवांतर बढ़ जाएगा। और उसके बाद इतना तक लिखने के बाद एक ग्राफ को तैयार करेंगे, और ग्राफ में आप गौर कीजिएगा, अगर आगे हम बॉल लगाएंगे, आगे पंखा लगाएंगे, आगे एसी जलाएंगे, जैसे एसी जलाएंगे तो क्या होगा? विभवांतर बढ़ेगा, विभवांतर बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगा, और वही क्या होगा कि दोनों क्या होगा? बराबर होगा। जितना वोल्टेज खींचेगा उतना धारा जाएगा, तो ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। उसी प्रकार से आरएच के मान के बदल बदल कर प्रयोग को दोहराते हैं, तब भी तथा आई में एक आरेख खींचते हैं, और ये आरेख क्या होता है? हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है, यानी जितना वोल्टेज उतना धारा, जितना वोल्टेज उतना धारा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।